डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर SAH रफ़ी आब्दी की हृदय गति से रुकने से हुई मौत। 22 फरवरी को मिल्लत कॉलेज मैदान में असर के बाद जनाजे की नमाज की जाएगी अदा। दरभंगा के जयंतीपुर दात में पुलिस के दमनात्मक नीति के खिलाफ विधायक के नेतृत्व में मशाल जुलूस। दरभंगा के बिरौल में व्यवसायी की गोली मारकर पैसे लूटने वाले अपराधी की शिनाख्त के लिए पुलिस कर रही छापेमारी, SSP ने कहा। दरभंगा में मैट्रिक परीक्षा को लेकर के मुख्य सड़कें रही घंटों जाम, यातायात DSP खुद करते रहे निगरानी। सोमवार को लगे दरभंगा SSP के जनता दरबार में दर्जनों फरियादियों ने लगाई गुहार जमीनी विवाद के अधिकतर मामले। दरभंगा बेता थाना के आईची नगर में भीषण चोरी के अपराधियों की गिरफ्तारी ने उनसे परिजन दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दरभंगा के बिरौल में नर्तकी के साथ दुष्कर्म के आरोप के मामले में आज नर्तकी को भेजा गया DMCH मेडिकल जांच में। सिंगवाड़ा के अतरबेल में आपसी विवाद में 4 घायल, DMCH में भर्ती 1 गंभीर। शराब पीने के मामले में 2 युवक को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर दुकानदारी करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया मुहिम, दी गई 24 घंटे की मोहलत। दरभंगा में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त रही दोनों पाली की परीक्षा। राजकुमार सुबेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन समस्तीपुर की टीम ने फाइनल में किया प्रवेश। डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर जनाब मरहूम रफ़ी आब्दी के इंतकाल से हर कोई गमज़दा है। लोगों को यकीन तक नहीं हो पा रहा कि कल तक जो शख्स उनके बीच शामिल था वो आज सभी को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। वहीं अंजुमन कारवाई मिल्लत ट्रस्ट के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने SAH आब्दी के इंतकाल पर अपने गम को जाहिर करते हुए कई बातें कही। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मरहूम के जनाजे की नमाज 22 फरवरी बाद नमाज असर मिल्लत कॉलेज मैदान में अदा की जाएगी। उन्होंने तमाम हजरात से ये भी गुजारिश की कि मरहूम के नमाज जनाजा में शिरकत फरमाकर मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। रफ़ी आब्दी बहुत ही नेक और मिलनसार दिल के इंसान थे। डॉन बॉस्को स्कूल को कायम किए 38 साल हो गए। 38 सालों में उन्होंने तालीम के मेयार के लिए काफ़ी मेहनत किया और अपने स्कूल को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे दरभंगा शहर में शोक की लहर दौड़ गई। शब्द है ये अचानक से जो खबर मिली है, आज हम लोगों का दिन बिल्कुल खराब हो गया। आज हम लोगों के जो पिलर थे, जो हमारी रोशनी क्लब मिथिला के जो आज के बीच नहीं है, ये हम लोग काफ़ी दुखी है। आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। के नेतृत्व में मशाल जुलूस। दरभंगा के अलीनगर जयंतीपुर दात में एक व्यक्ति की पिकअप से दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद उसके शव को सड़क पर रखकर 5 लाख रुपए की मांग करते हुए जाम किया गया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा जाम हटाने के बाद
घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई, जिसके हाथ और पैर टूट गए हैं। इसके विरोध में अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हाथ में मशाल जुलूस लेकर विरोध किया और उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जिन्होंने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी देर शाम एसडीओ को सौंपा गया है। दिनांक 15/3/2023 को अलीनगर प्रखंड के जंतीपुर दात के बच्चे पिकअप वैन के दुर्घटना से वो मौत के गोद काल में चला गया। उसके समर्थित लोगों ने 5 लाख मुआवजा की मांग के लिए सड़क को जाम किया। सड़क जाम के क्रम में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई और जाम को हटाया। जाम हटाने के क्रम में वो गांव की ओर रश किया और गांव में महिलाओं को घर में घुस कर पिटाई की। उसकी लाठी की पिटाई से कई महिलाओं के हाथ टूट गई, पैर टूट गया और अंग के विभिन्न अंगों पर पूरी तरह उन्होंने हमला किया, जिससे महिला, बच्चे, कितने लोग घायल हो गए। आज उसी के दमन के विरोध में निर्दोष लोगों को एफआईआर में फंसाया, उसकी गिरफ्तारी की। आज उसी के विरोध में विशाल मशाल जुलूस हुआ है। एसएसपी ने कहा, दरभंगा के सुपौल बिरौल पथ पर बिरौल थाना क्षेत्र में अपराधी के द्वारा एक व्यवसायी से पैसे लूटकर गोली मार दिया गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। लोकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं संबंध में दरभंगा एसएसपी ने कहा कि एसडीपीओ खुद मामले की जांच कर रहे हैं, शीघ्र अपराधी की शिनाख्त होते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी कितने पैसे लूटे गए हैं, इस बात की भी जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है। रात में सूचना प्राप्त हुई है, एक व्यक्ति से झोला लूट कर भागने की खबर आई थी और उसी क्रम में, लूट के क्रम में एक हवाई फायरिंग और उसको बट से संभवतः उस व्यक्ति को मारा गया है, जिससे वो घायल है और उसका इलाज चल रहा है यहाँ लोकल अस्पताल में। लूट कितने की है, क्या है, वो अभी क्लियर नहीं है। उनका फर्द बयान नहीं हो पाया कल रात तक, आज सुबह तक भी नहीं हो पाया। वो उनके मुंह में पट्टी वट्टी लगी है तो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके साथ जो व्यक्ति थे उनसे हम लोग बयान ले रहे हैं और उनका फर्द बयान लिया जाएगा, जिस पे प्राथमिकी दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले दरभंगा में लगातार जमीनी विवाद इतने बढ़ चुके हैं कि थाना के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। इसे लेकर के कई फरियादियों ने आज दरभंगा एसएसपी से मिलकर जमीनी विवाद संबंधित मामले के निष्पादन के लिए गुहार लगाई। गौरतलब है कि शनिवार को थाना और सीओ कार्यालय मिलकर समस्या का निदान करता है। एसएसपी ने कहा, अधिकतर मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए थे। आज ज़मीनी विवाद संबंधित मामले थोड़े ज़्यादा थे और कुछ एक विवाद ये केस से संबंधित थे, तो उन सभी में हम लोग डायरेक्शंस दे रहे हैं सबको उसका निष्पादन करने के लिए। दरभंगा के बिरौल में महाशिवरात्रि के दिन ऑर्केस्ट्रा में कुछ युवकों के द्वारा नर्तकी के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप की जांच पुलिस कर रही है। इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं आज पीड़िता नर्तकी को डीएमसीएच में मेडिकल जांच के लिए लाया गया है। उसके बाद हिरासत में लिए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, दरभंगा एसएसपी ने कहा। नहीं है, एक जो पीड़िता है उन्होंने अपना बयान दिया है और कल एफएसएल की टीम भी आई थी, आज भी जाएगी जहाँ पे घटनास्थल बताया जा रहा है, वहाँ पे उसका निरीक्षण करने के लिए जो संभावित व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अभी आगे उसमें एसडीपीओ स्वयं उसको लीड कर रहे हैं, पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं उसको, तो उम्मीद है उसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। दरभंगा के बेता थाना क्षेत्र के आयची नगर में 10 से 12 फरवरी के बीच में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर जेवरात करीब 22 लाख से 24 लाख के आसपास एवं अन्य सामान लेकर चलते बने। इसकी सूचना तत्काल थाना एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों को दी गई। डॉग स्क्वाड मंगाया गया।
लेकिन अभी तक न अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है न सामान की बरामदगी। इसे लेकर परिजन काफी परेशान है और लगातार थाना से लेकर एसपी कार्यालय तक की चक्कर काट रहे हैं। इनका कहना है कि अपराधी अभी तक बेखौफ घूम रहे हैं, जिससे मोहल्ले में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में हुई है। हम लोग गांव गए थे 10 तारीख को आफ्टरनून में, और वापस जब 13 तारीख को हम लोग आफ्टरनून में आए तो देखे कि हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का जो गेट है, मेन डोर जो है, उसका लैच टूटा हुआ है। लैच टूटा हुआ है और हम जैसे ही अंदर गए तो उस बेडरूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है। सिर्फ दो कबर्ड का, उस रूम में टोटल 7 कबर्ड हैं, जिसमें से कि 2 कबर्ड का सारा सामान बिखरा पड़ा है। और उसी दोनों कबर्ड में जेवर, पैसे जो भी थे हमारे घर में, सब उसी में थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो दोनों जो कबर्ड हैं वो उसकी ओरिजिनल चाबी से खोला गया है और जितनी भी चीज़ें थी सोने से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड, डायमंड से रिलेटेड और कैश, वो सारा का सारा सामान ले गए। अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 भर सोना होगा, 1.25 किलो के आसपास चांदी होगा और 3-4 डायमंड के रिंग थे। कितने अप्रोक्स का होगा? ऑलमोस्ट हम लोग आकलन यही लगा रहे हैं कि 22 से 25 लाख के आसपास की चोरी हुई है। तो कुछ भी पॉजिटिव आउटकम इसका नहीं मिल पाया है। हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ऑफिस, पुलिस स्टेशन, थाना सब जगह जा रहे हैं, और जाने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर इलाज करा रहे, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जाता है सिंगवाड़ा थाना के आतेरवेल में आपसी पुरानी रंजिश की वजह से घर में घुसकर चाकू, लाठी डंडे, रॉड से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। सर, कल मुझे सबको जानकारी नहीं थी और आज जानकारी हुआ है कि मेरे साथ पुराना विवाद उससे चल रहा था, जो कि वहाँ आतरवेल चौक पे ऑटो के लिए सवारी बैठाने के क्रम में घटना हुआ था। उसी पर ये लोग हमारे घर पे आकर के चाकूबाजी किया। कितने आदमी घायल हुए हैं? 4 आदमी घायल हैं। मेरे पापा घायल हैं और 3 भाई घायल हैं। दरभंगा यातायात डीएसपी बिरजू पासवान आज दिन भर जाम को छुड़ाने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला से भी पुलिस बल को विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया गया है, ताकि जब छुट्टी के समय भीड़ अधिक हो जाती है, जाम होता है, उससे निजात दिलाई जा सके। इस संबंध में डीएसपी बिरजू पासवान ने खुद निगरानी आज सड़कों पर की है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की जहाँ तक बात है, ट्रैफिक पुलिस का वही चौक चौराहा मुख्य रूप से है। हाँ, जो मुख्य सड़क पर जैसे जिला स्कूल है, एमएल एकेडमी है, सफी मुस्लिम हाई स्कूल है, उस स्कूल के सामने में छुट्टी के समय में और इन करने के समय में बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है। अन्य जगहों पर पूर्व की भांति लगा हुआ है। ऐसे जिला बल के द्वारा जो अलग से प्रतिनियुक्ति हुई है पुलिस लाइन से, वह डिफरेंट चौक चौराहे पर, मतलब पुलिस ट्रैफिक पुलिस जहाँ पर रहती है उसके अतिरिक्त अन्य चौराहों पर प्रतिनियुक्ति की गई। इसने शराब पीने के मामले में 2 युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों युवक अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों बीती रात पॉलिटेक्निक चौक के पास से पकड़े गए थे, जिसके बाद मंगलवार के दिन में कागजी कार्रवाई कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसमें एक युवक का नाम जो नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक का रहने वाला है, जिसका नाम राजा कुमार है और पिता का नाम उमेश भंडारी है। दूसरा व्यक्ति चुना भट्टी लक्ष्मी सागर का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम शंभू शर्मा है और पकड़े गए युवक का नाम ऋतिक कुमार है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसकी जांच विश्वविद्यालय थाना पुलिस कर रही है। तो ही पकड़ाए युवक ने अपने बचाव में ट्रिपल लोडिंग का बहाना बताया। लेट से कहाँ, कै बजे पकड़ा है? करीब 12:30 बजे। कहाँ पर से पकड़ा है? दारू पिए हुए थे? नहीं सर। तो ऐसा कैसे पकड़ा गया? ट्रिपल लोडिंग थी, वो भाग गया इसीलिए। पिताजी का नाम?
घर हसन चौक। किस मामला में आए हो थाना में? ओवरलोडिंग में आए हो कि शराब पीने के जुर्म में आए हो? की मोहलत। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा आयकर चौराहा से लेकर राजकुमारगंज गणेश मंदिर तक एवं आयकर चौराहा से लेकर डैनवी रोड तक नाला अतिक्रमण खाली करने हेतु सूचना दी गई। साथ ही नहीं खाली करने पर 22 फरवरी को नगर निगम द्वारा खाली कराया जाएगा और जिस व्यक्ति का सामान नाले पर उस समय रहेगा उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी और उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा। लगातार पुलिस के माध्यम से नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है। बता दें कि इन दिनों आयकर चौक से लेकर राजकुमारगंज गणेश मंदिर तक लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क के दोनों किनारे बने नालों पर लोगों के द्वारा दुकानदारी की जाती है तो कई लोगों के द्वारा सामान रख दिया जाता है, जिस वजह से पैदल आने जाने वाले लोगों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार आयकर चौक से लेकर डैनवी रोड तक के नाले की स्थिति यथावत यही बनी रहती है। दरभंगा में मैट्रिक की परीक्षा कुल 59 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दरभंगा में संपन्न मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित रहा। प्रथम पाली की परीक्षा में अद्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं भोजपुरी में आवंटित कुल 28,341 परीक्षार्थी में से 27,871 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 470 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में भी द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं भोजपुरी में आवंटित कुल 27,661 परीक्षार्थी में से 27,238 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 423 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।